हम आपसे 100 का सीधा पूछ रहे हैं, जहाँ तक हमारा नॉलेज है। जी। मुखिया, वार्ड मेंबर, हेन तेन सबके यहाँ गए, कोई सुविधा नहीं। आपके अनुसार से, आप हमसे बेहतर जानते हैं ना, सुनिए, आप हमसे बेहतर जानते हैं, हम जाए तो जाए कहाँ? आप हाँ, हम बताते हैं आपको। मेरा सवाल है, पूरा पर जा करके कहिए तो कहेंगे जाने छू ये जो मेंबर हो ना, ये बड़ा गड़बड़ हो। अलग अलग बात में बरतलाने की कोशिश। ये गड़बड़ हो। हाँ, हम ये हो जीतियो रह तो कह दीतियो रह, लेकिन की कहे हम तो न जीत लियो, अगला बेर हम जीतबो ना तो देखियो केहन कह देबो। फिर उनका भी ऊंचाई वही हाल है बस। ग्रामीण है, अगर चाह गए तो ये राज्य सरकार यहाँ उठ के आएगा। तो बिल्कुल यही बात तो हम भी कह रहे हैं। कैसे उठ के आएगा बताइए? ठीक है, रोड जाम कर दिए, रोड जाम कर दिए, 2 दिन तक। उसका देखिए, जैसे न्यूज चैनलों को खोलिए, जितने भी भारत के न्यूज चैनल है, अभी आपको टाइटन और टाइटैनिक के डूबने की खबरों को आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे, और किस प्रकार से बिहार प्रतिदिन भ्रष्टाचार की आड़ में, इस तरह के भ्रष्टाचार के आड़ में प्रतिदिन डूबता जा रहा है। इस तरह के दृश्य को कोई भी न्यूज चैनल या फिर कोई भी जो नेशनल टीवी चैनल्स वाले लोग हैं वो दिखाने का कार्य नहीं करते हैं। अभी हम लोग कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत हरपुर मोहम्मदा के एक पंचायत में खड़े हैं, और किस तरह से इस क्षेत्र में इसकी सड़कों पर जल जमाव का दृश्य देखने को मिल रहा है वो आपके सामने है। और लोग जिस परिसर में खड़े हैं, हजारों दुकानें होंगी 1 किलोमीटर के परिसर में, लेकिन कोई किसी का पूछवैया नहीं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं। आखिर कितने सालों से इस तरह के जल जमाव यहाँ पर लगते हैं, इससे कितने लोगों को दिन प्रतिदिन किस प्रकार की समस्याएं होती है, इनको यहाँ के जो आम ग्रामीण है, आम नागरिक जो यहाँ दुकान खोलकर बैठते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कब से यहाँ दुकान चला रहे हैं? सर यहाँ पे 8 साल से दुकान चला रहे हैं। साल में 3 महीना यही परेशानी रहता है, ना कोई मुखिया सुनने के लिए तैयार है, ना वार्ड मेंबर सुनने के लिए तैयार है। हम लोग 3 महीना हर साल परेशान रहते हैं। यहाँ के स्थायी निवासी है या अलग से कहीं दुकान खोले हैं? अलग घर है, यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर में है। ये पंचायत के है? इसी पंचायत। आप भी यहीं के निवासी हैं? यहीं के निवासी है। कितना दिन यहाँ पर पानी लगा रहता है इस प्रकार साल में? जब तक बारिश होता है तो उतना पानी लगा रहता है, और बारिश इसी तरह से लगा रहता है। आप लोग यहाँ आम निवासी है, दुकान खोल कर बैठे हैं, किसी का होटल है, किसी का बालू का दुकान, बहुत परेशानी होती है। ग्राहक भी नहीं आते हैं, पानी को देख के ग्राहक दुकान में आना नहीं चाहते हैं। 3 महीना लोग कस्टमर का इंतजार में ही बैठे रहता है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो पाता है। अच्छा, प्रदेश में चुनाव कब हुआ है? चुनाव तो हाल फिलहाल हुआ है, लेकिन रोड का स्थिति देखिए कि जगह जगह इतनी खतरनाक हो गई है कि दुकानदार आते हैं और खुल के और दुकान बैठ के इंतज़ार करके और फिर शाम में चले जाते हैं। लोग यहाँ पर एक्सीडेंट बराबर करते हैं, और यहीं पर क्या कि जगह जहाँ जहाँ रोड पर इस तरह का स्थिति होल है, उस सब जगह लोग जो है सो एक्सीडेंट करते हैं। इधर बराबर एक्सीडेंट हो रहा है। अच्छा, ये प्रदेश नगर निगम का क्षेत्र है या फिर पंचायत, ग्राम पंचायत? तो यहाँ पर अभी नए सदस्यों का, नए प्रतिनिधियों का चयन हुआ होगा? हाँ हुआ है। इसी प्रदेश के इसी सड़क से सुबह 6 के रात 9 बजे तक गाड़ियां चली होंगी, जिसमें लोग बोले होंगे कि शिक्षित, कर्मठ, जुझारू प्रतिनिधि का चयन करे, विकासशील प्रतिनिधि का चयन करे, जो आपके समाज में विकास देंगे। कितना विकास मिल रहा है? उस जिस हिसाब से बोला गया, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 0%, कुछ नहीं विकास। वोट दिए होंगे? वोट तो बिल्कुल दिए हैं। कभी पूछने गए कि यही विकास मिल रहा है? साल के 4 महीने इसी तरह की समस्याओं का सामना करेंगे? सामने में तो एक आध बेर पड़े हैं जो लोग, तो एक आध बेर तो जरूर कहे हैं कि सर इसका कोई विकल्प नहीं होगा। था हाँ, आश्वासन मिला है कि हाँ विकल्प होगा और बहुत जल्दी होगा, हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन क्या प्रयासरत हैं, अभी देखिए क्या हो रहा है अभी। अच्छा बाबा, कितना साल से समस्या देखने को मिल रहा है? ये ज़्यादा दिनों से मिल रहा है। यहाँ तक कि जिला परिषद यहाँ के संजय त्रिवेदी के पत्नी हैं जी, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए लाठी लेने जाएं जी। क्या समझे? समस्या जो बताइएगा ना उनको जी। पद पर खाली रहना चाहते हैं जी। और आपके लिए लाठी नहीं ले सकते हैं, अमुक आदमी को नहीं कुछ कह सकते हैं, उनकी इतनी पावर है। और कहेंगे हम SP, कलेक्टर, कहीं भी चलिएगा ना, हमसे बढ़ के वो नहीं करेगा। और उनके क्या काम है तो खुद समझ लीजिए। अच्छा, चुनाव होता है, प्रतिनिधि का चयन होता है, और इस तरह का सुधार नहीं होता, क्यों? आपको क्या लगता है क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता, जो कुर्सी मिल गई उनको कोई नहीं हटा सकता। मतलब पैसे के लिए, कुर्सी, पद के लिए? नहीं, तो वो पद जो उनको मिला पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने में ही सब लगाते रहते हैं।
लेकिन कोई भी जहाँ पे जो मेन समस्या है वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहता है, वहाँ पे हाथ डालना नहीं चाहता है, और जहाँ पैसा आना है वहाँ सब हाथ डालेंगे। एक कारण ये भी है कि लोग जो बिहार के लोग हैं वो जाति धर्म के नाम पर वोट देते हैं। हाँ देते हैं, 500 रुपया पर वोट देते देता हैं, है। मुर्गा भात खाकर वोट देते देता हैं। है। तो जब मुर्गा भात खाकर के वोट देंगे, 500 रुपया पर वोट देंगे, तो मुर्गा भात में जो पैसा खर्चा हुआ वो निकालेंगे कि आपका विकास करेंगे? कहाँ से विकास होगा? वो तो मुर्गे चावल का ना पैसा इकट्ठा होगा, जी। जो जिसमें वो खर्चा किया है तो वो तो वही बनाएगा। तो वो रोड में क्या खर्चा करेगा? मुर्गा चावल का और दारू का पैसा वो निकालेगा, इकट्ठा तो करेगा ही, सीधी सी बात है। तो वैसे लोग विकास कहाँ से करेंगे? वो तो विनाश ही करेंगे। एक चीज़ हम देखे हैं कि यहाँ पर नाला है, यहाँ पर मतलब पानी का जल जमाव है, 10 फीट आगे नाला बना हुआ है, सामने नाला। ये मतलब पानी किस तरह से उसमें कैसे जाएगा? पानी जा सकता है, लेकिन पानी नाला जाम है, और नाला के जैसे दूरी के अनुसार से, दूरी क्षेत्रफल के अनुसार से बीच में इसमें पुल बनाया हुआ है जो छेद है, और छेद के बीच में पाइप डाला हुआ है, मतलब इस पानी को जाने के लिए और पानी जो है नाला का उस छेद से ऊपर बह रहा है, उल्टे रोड पर आपको आ जाएगा पानी। जिनको भी कहिए प्रतिनिधि को, तो सिर्फ वोट से उनको मतलब है। हम लोग किसी वोट के लिए एक पैसा नहीं लेते हैं, और उसको यही बात कहते हैं जो इस क्षेत्र का विकास हो, इस समाज का विकास हो, इस देश का विकास हो, जिसका विकास आपको करना है कीजिए, लेकिन सीमित सीमा में कीजिए। इस तरह से न कीजिए जब वोट ले गए और उसके बाद सो गए या दरवाजे पर जाइए तो तरह तरह के बतियाएंगे, लेकिन काम क्या करते सो नजर ही आ रहा है। समझे कि नहीं? दूरा पर जा करके कहिए तो कहेंगे जाने छू ये जो मेंबर हो ना, ये बड़ा गड़बड़ हो, अलग अलग बात में बरतलाने की कोशिश, ये गड़बड़ हो। हाँ, हम जे हो जीतियो रह तो कह दीतियो रह, लेकिन की कहे हम तो न जीत लियो, अगला बेर हम जीतबो ना तो देखियो केहन कह देबो। फिर उनका भी वही हाल है बस। क्या समझे? चोर चोर मौसेरा भाई, बस कोई चोर हो सब मिला हुआ बस होता तो कहे नहीं होता। ये तो सरकार का पैसा है, फंड आता है नाला सफाई के लिए, काहे नहीं होता है? फंड लाने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? फंड लाने के लिए जाएगा कि नहीं? मांग करेगा कि नहीं? तो फिर मांग करता है कि नहीं, सो उसी से पूछिए। अच्छा, एक कमी और रह जा रही है कि लोग एकजुट होकर के नहीं जा रहे हैं, सब एकजुट होकर के नहीं जा रहे। सुनिए, एक बात बताइए, जो अथी चल रहा है केंद्र सरकार से है कि राज्य सरकार से है कि ग्रामीण अथी से है? जो रोड है अभी, जो अभी मेन है लाइन, किस सरकार से आ रही है? नहीं देखिए, मुखिया बोल रहा है। पहले मेरा बात सुनिए, हाँ मेरे बात सुनिए। आप जनता को विकास चाहिए। बिहार में क्या है, सरकार चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, इतना डिपार्टमेंट बांट दिया है कि CPW, PWD, NHAI, ग्राम में बांटने के बाद हम लोग को इतना नुकसानी झेलना पड़ रहा है। इसके इस अति डिपार्टमेंट जाइए तो नहीं, मेरे क्षेत्र में आइए नहीं रहा, अगले क्षेत्र में आ रहा है, उस डिपार्टमेंट जाइए, फिर वो अगला डिपार्टमेंट जा रहा है तो बोला कि नहीं राज्य क्षेत्र में बच जा रहा है, फिर उसके बाद बोला केंद्र क्षेत्र में जा रहा है। अरे हमको तो काम चाहिए ना, तो कौन काम करेगा? हम लोग तो वार्ड मेंबर जीता है, मुखिया जीता है, उन्हीं के पास जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे, मोदी जी के पास तो जा नहीं सकते। तो उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मेरे क्षेत्र में नहीं है, अगला राज्य सरकार के, तो मुख्यमंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास वहाँ भी पहुँचाए लोग, वहाँ भी पहुँचने के बाद पता है कि मेरे क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट के क्षेत्र में है, क्योंकि सब लोग गुट बना करके भारत को, बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। घुटने के नहीं, कहने का मतलब हमको सही नॉलेज है, ठीक है, लेकिन लोग क्या करते कि नहीं वो हमारा वार्ड मेंबर है तो उसी के सपोर्ट में है, वो मेरा अथी मुखिया है तो उसी के सपोर्ट में। वो नहीं होना चाहिए। मेरे यहाँ पे लगभग यहाँ से लेकर लगभग 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में पानी लगता है, लेकिन कोई देख रेख नहीं है। हम लोग मतलब कभी भी करते हैं तो कहते हैं ना ठीक है इतना दिन में हो जाएगा। अच्छा, आप लोग इतना लोग, हजारों लोग का दुकान होगा यहाँ पर, सब लोग हजारों तरह का सामान बेचते होंगे, हजारों रंग टैक्स देते होंगे, उसी से इसका क्रियान्वयन होता है, लोग चलते हैं इस पर, फिर भी आपका काम नहीं होता है। नहीं होने का कारण यही है ना कि एक दूसरे से सब मिली भगत है यहाँ, बिना मिली भगत से कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिली भगत है, कहने का मतलब इतना दीजिए इतना खर्च होगा इसमें तभी ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो है ना, जो आदमी को ले मतलब भगत दीजिए नोट, उसी का आपका वोट होगा, ना तो किसी का वोट नहीं होता है। पैसा के नाम पर वोट देता है, बस बिल्कुल यही बात है। एक लिए पैसा कमाने में प्रतिनिधि पूरा 5 साल निकाल देते हैं, जितना 5 लाख खर्चा किए तो 20 लाख 25 लाख का टारगेट ले लेते हैं। सुनिए, गरीब आदमी का घर आया हुआ था, समझे, फोटो वोटो खींच कर ले गए, वो गबन हो गया, क्या हो गया, गरीब को एक बार देखने भी नहीं आए सर। 70-72 मेरा उम्र हो रहा है, लेकिन जो देखे सब दलाले आदमी को देखे वो सर, कोई काम विकास करने वाला नहीं है। अब तो मरियो जाएंगे हम।
मतलब कोई विकास नहीं मिला अभी कुछ नहीं। हम आपको नाला दिखाने का प्रयास किए थे। देखिए यहाँ पर जल जमाव का क्षेत्र है, यहाँ पानी लगी हुई है। इधर आकर के दिखाइए, इधर 10 फीट आगे नाला बनाया गया है और नाला की स्थिति भी देखिएगा पास से। नाला को देख लीजिए, नाला पॉलिथीन, कूड़ा कचरा और पूरा मिट्टी गाद से भरा हुआ है, नाला भरा हुआ है। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियोज में कहना चाहता हूं और कहता भी हूं कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, सिर्फ बच्चे पैदा करना चाहती है, बच्चे पैदा करना जानती है, उसका किस तरह से परवरिश हो, किस तरह से इलाज हो, उपचार हो, उसका लालन पालन किस प्रकार से होगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। पैदा करके उसको बिरहा देना है। हम आपको उसको मेंटेन नहीं कर पाती है। हम आपको बता रहे हैं, आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, न्यूज़ चैनलों पर चले जाइए, आपको सिर्फ 2 ही न्यूज़ दिखाए जाएंगे कि टाइटन डूब गया, टाइटैनिक डूब गया, अरबपति ढूंढने गए, टाइटैनिक दोनों खत्म हो गया। लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दे रही है कि किस तरह से प्रतिदिन भ्रष्टाचार की आड़ में बिहार की जनता डूब रही है और इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आड़ में सड़कें डूब रही है। वो कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी न्यूज़ चैनल ग्राउंड रिपोर्ट से उसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यानी जी बात सुनिए, आप न्यूज़ चैनल से है, आपको हमसे बेहतर नॉलेज होगा। जी बोलिए। आप एक बात बताइए, इतना भैया बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। जी। आप हमको बताइए कि अब इसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, आप बताइए। आप वोट किसको दिए थे? मोदी जी को वोट तो दिए थे, तो वहां तक तो पहुंच नहीं होगी। एक बात बताइए, आपके पास फोन है, फोन है, फेसबुक चलाते हैं, चलाते हैं ना, चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। चलिए सुनिए मेरी बात, सुनिए। अब फेसबुक में आपको गड़बड़ी होगा कि उसके मालिक के पास जाइएगा, मार्क जुकरबर्ग के पास, कि कोई दुकान वाला के पास। फेसबुक में गड़बड़ी ये लगभग नहीं हुआ। नहीं, अगर हुआ तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फेसबुक के मालिक के पास जाइएगा कि बगल के दुकान में? आपको हमसे बेहतर नॉलेज है, आप बताइए ना कहाँ जाइएगा। आप कहाँ जाइए? हम कहीं नहीं जाएंगे, फेसबुक इंस्टॉल करेंगे, बात खत्म कर देंगे। बगल के हम कहीं नहीं जाएंगे, बगल उसमें बगल तो कोई बातें नहीं है, बगल में कहाँ जाएंगे? जिसको वोट दिए थे। तो इसमें फेसबुक का बात है ना, तो इसमें नहीं, हम एक उदाहरण देखिए, मेरी बात सुनिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर छोटे हम आपसे 100 का सीधा पूछ रहे हैं, जहाँ तक हमारा नॉलेज है। मुखिया, वार्ड मेंबर, हेन तेन सबके यहाँ गए, कोई सुविधा नहीं। आपके अनुसार से आप हमसे बेहतर जानते हैं ना, सुनिए, आप हमसे बेहतर जानते हैं, हम जाए तो जाए कहाँ? हाँ, हम बताते हैं आपको, मेरा सवाल हम बताते हैं आपको कहाँ जाइए। एक बात बताइए, जितना प्रश्न इस 100 लोग जो देख रहे हैं या फिर जो खड़े हैं उनके सामने आप हमसे पूछ रहे हैं, इतना प्रश्न आप जिस दिन वोट गिराने गए थे उनसे पूछे थे? तो उस दिन वहाँ वोटिंग काउंटर पर कौन खड़ा था? 1 मिनट, वोटिंग काउंटर पर कौन खड़ा था कि ये करेंगे? उखनी तो हम लोग को लगता है कि ये है। एक भी प्रतिनिधि आई अभी नहीं बोल रहे हैं, कौन प्रतिनिधि या कौन नेता नहीं बोलता कि ये काम हम करेंगे? एक बात बताइए, कौन इस पे खड़े उतरा है? लेकिन खड़े नहीं हुआ, आज से नहीं, लगभग जब से यहाँ इलेक्शन बिहार में पूरा देश में चालू हुआ है, तब से कौन खड़ा उतरा है? कोई नहीं उतरा है। या कांग्रेस के बात कर लीजिए, बीजेपी के बारे या हेन तेन जिसका भी, कांग्रेस बीजेपी की चर्चा ही नहीं है। सर देखिए, नॉर्मल सी बात समझ लीजिए कि अपना वार्ड मेंबर इसको जिताते तो ये अपना बात बोल रहा है, अगला को जिताएंगे तो वो अपना बात बोलेगा। ये नहीं बोलेगा कि नहीं कि हम ही नहीं करते, अगला जो नहीं हार गया वो बोलेगा नहीं ये अगर हम रहते तो हम ही कर देते। तो इसके इसने लेकिन ये समाधान कहाँ से होगा? बता रहे हैं आपको। देखिए, आप 100 लोगों के गुट में एक अकेला है जो आप ये कह रहे हैं कि हम प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर हमारी ईमानदारी है। लेकिन एक बात बताइए, आप ही के गुट से कोई लोग 500 रुपया पर वोट देता है कि नहीं देता है? इसका जवाब दीजिए। ऑथेंटिक हो, हम खुद हमको 500 देंगे, हम खुद दे देंगे। आप 500 पर वोट दीजिएगा तो आपको क्या लगता है कि विकास मिलेगा? हम आपसे पूछ रहे हैं ना, तब हमको बताइए ना कि जो हम मान लीजिए ई 500 पर न दिए, हम 500 पर दिए, ई 500 पर न दिए, ई 500 पर न दिए, ई 500 पर न दिए, खाली हम सिंगल पर्सन दिए, तो वही विकास। मान लीजिए मेरा छोड़िए, अब ये लोग अब कहाँ जाएंगे? सो जाएंगे। एक कहानी कहावत नहीं सुने हैं कि एगो गंदा जो मछली होता है पूरे तालाब को गंदा कर देता है? तालाब में अच्छा लगता है, नदी को गंदा नहीं कर सकता है। आप
जितना लोग ये देख रहे हैं उतना लोग एकजुट होकर जाते हैं। तालाब गंदा है, कहाँ जाए कहाँ आप बताइए अब ना। बिल्कुल जिसके पास वोट दिए उनके यहाँ साथ में गुट बना के गए हैं, गुट बना के, लेकिन वहाँ से नहीं जाए कहाँ, जाए कहाँ वाला आदमी खुद नहीं सुनते हैं। इससे बढ़ के क्या कहें आपको। मेंबर बोल रहे हैं मुखिया जी के पास, मुखिया जी कहते हैं ब्लॉक लेवल पीटीए पर जाइए, वो कह रहा है वहाँ जाइए, अब कहाँ जाए आप कहिए। एक बात बताइए, अगर आपके प्रतिनिधि तानाशाह होते हैं, एक बात पूछिए, नहीं तानाशाह कहने का अर्थ है कि आप प्रतिनिधि के घर जाते हैं, मुखिया वार्ड के घर भेजता है, वार्ड मुखिया के घर देता है। तानाशाह के लिए कोई नियम कानून प्रावधान है कि नहीं संविधान? तानाशाह के बात नहीं है ना, तानाशाह के यहाँ बात है ना, वो ब्लॉक स्तर पर भेजता है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, राज्य स्तर पर। इसको क्या समझे? हम जानना चाहते पर्सनली हम जाए कहाँ है, कौन स्तर से, हमको आज तक कितनों पढ़े लिखे समझ में ना रहे कौन स्तर पर का। हम कह दे वो अगर बात कोई सब सुन जो रुपया दिलक ना ओकर तुरंत काम हो गए। यही तो दुनिया का रीति है। बात सुनिए ना, हम भी साला पैसा देते हैं, हम लोग काम करवा दीजिए। अरे छोड़िए ना, वार्ड मेंबर से हमको कुछ लेना। पैसे पे काम होता है तो पैसा देते हैं, काम करवा दीजिए। नहीं, बात पैसे की नहीं है, होने का तत्पर तो वही ना, वही है। तो हम अभी कह रहे हैं कि हम जानते हैं तो हम कौन स्तर पर जाए। देखिए एक बात बताइए, आप बता रहे हैं क्या चीज़ मतलब जो नहीं देख लिए, उनका प्रश्न ये है कि इस तरह की समस्या होती है, हम कहाँ जाए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो कौन मीडिया से आप हैं, नाम इस पर तो बिहार की धार है, बिहार की धार। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सवाल है कि कौन समस्या है और कौन समस्या पर किन पदाधिकारी के पास जाना। एक मेरी बात सुन लीजिए, लोग बिहार में शिक्षा का स्तर पायदान पे है और विभाग 75 गो है, लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि हम किस विभाग से किस काम को ले। हमारा प्रश्न विभाग का नहीं है, हमारा प्रश्न विकास का है। विकास कहाँ से मिलेगा? देखिए वही बात हम कह रहे हैं, पहले मेरा बात पहले सुन लीजिए पूरा। सबसे बड़ी बात है जो समाज में लोग को ये जानना जरूरी है कि जो कौन काम किस पदाधिकारी के पास जाएंगे तब काम होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है रास्ता के मुद्दा पर आता है ना, तो ये राज्य सरकार का रास्ता अंतर्गत आता है, लेकिन सवाल है कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। पहले सुन लीजिए पूरा बात। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है अगर चाह गए तो ये राज्य सरकार यहाँ उठ के आएगा। तो बिल्कुल यही बात तो हम भी कह रहे हैं। कैसे उठ के आएगा बताइए ना। ठीक है, रोड जाम कर दिए, रोड जाम कर दिए, 2 दिन तक नहीं उसका देखिए रोड जाम करना, पहले मेरा बात सुन लीजिए, रोड जाम करना कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। उसका सरकार में चाहे केंद्र का सरकार हो, बिहार का सरकार हो या कोई जनप्रतिनिधि का सवाल हो, कोई भी तरीका से होता है। ठीक है, तो तरीका से अगर कोई बात अगर मुद्दा उठाएंगे हम जानना चाह रहे हैं, तो जरूर उस पर काम प्रशासन करेगा, चाहे प्रखंड प्रशासन हो या जिला प्रशासन। अरे विकास पदाधिकारी, यही बात तो हम कह रहे हैं। मोदी जी काम सुनिए, किए, नीतीश कुमार काम किए, तो काम करेगा भाई। सुनिए अभी है तो उसमें तो छुरी चला दीजिए साला। नहीं देखिए 100 का सीधा बात समझिए। इतना बार पूरे भारत लगभग अपने बिहार सरकार में अपना तेजस्वी यादव बोले थे ना कि ना 10 लाख अति रोजगार देंगे। मोदी जी बोले थे कि इतना 20 लाख से ऊपर रोजगार देंगे। क्या दिए अभी तक रोजगार? देखिए नहीं, मेन देखिए नॉर्मल सी बात, जब तक शिक्षित रहिएगा, शिक्षित होइएगा तो रोजगार नहीं तो बेलोंग हम लोग की तरह घूमिए, उसके बाद तो फिर वैसा नहीं। शिक्षित पर जो बात किए हैं अच्छी बात है, बात करना चाहिए, लेकिन सवाल है कि लोग शिक्षित के बात तो कर लेते हैं लेकिन मंदिर मस्जिद में उलझा रह जाते हैं लोग। गरीब के है, दलित के जो बच्चा है उसको स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, लेकिन मंदिर मस्जिद में जय श्री राम में उलझल रहते हैं। अब पढ़ने वाला पढ़ कर वहाँ जज बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है। तो वो सुनिए, वो हमारे समाज में भी कमी है। पढ़े लिखे लोग हैं जो जागरूक नहीं करते हैं। हम लोग सोशल एक्टिविस्ट भी है, छात्र राजनीतिक आयसा से भी जुड़े हुए हैं। जहाँ तक होता है समाज के बीच में बच्चों को जागरूक करते रहते हैं। रही बात सड़क का मामला है, तो कल प्रखंड मुख्यालय पर जो है आपके माध्यम से कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जानकारी देते हैं। कल चाहे इंदिरा आवास का सवाल हो, राशन किरासन का सवाल हो या आंगनबाड़ी का भ्रष्टाचार का मामला हो, विभिन्न मुद्दा के लेकर प्रखंड मुख्यालय पर हम अनशन कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा खे ग्रामस के बैनर तले हम यहाँ के जो जनता है सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं आप लोग भी आइए। अभी हम थोड़ा देर एकजुट होकर जाइए। सुनिए, अभी हम यहाँ पर थे, राजकुमार जी है, केदार जी बात ही कर रहे थे जब महमद्दा पंचायत में अगर कोई मुद्दा है
ज्वलंत मुद्दा जो जरूरी है आप लेकर आइए, मांग पत्र में हम लिखेंगे जी। और मांग पत्र में लिखने के बाद हम प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गया, अंचलाधिकारी सामने रखेंगे, उस मुद्दा पर हम काम करवाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर इस मुद्दा के लेके आइए। अरे कम से कम 50 लोग तो होंगे ना अभी। समझे? 100 लोग अरे देखिए, होंगे, लेकिन इस पे काम नहीं होगा। लिखित रूप में ले लीजिए। अरे क्यों नहीं होगा? नहीं जबरदस्त। होगा भाई, हम कह तो रहे कि नहीं होगा। आप पहले ही कोशिश ही नहीं कीजिएगा। करके हम हारे हुए हैं, 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से कर आज लीजिए। से थोड़ी लग रहा है कि 1.5 साल 2.5 साल से लग रहा है। एक बार फिर से कर लीजिए। भैया सुन नहीं, शायद इस बार हो सुन जाए। लीजिए, भैया सुन लीजिए, शायद इस बार। भैया सुन लीजिए, हमारा कहना 1.5 साल की है, आप भी नौजवान, हम भी नौजवान जी। हैं। ठीक है, आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है, जी। तो हम जो कहते रहे हमरों पर तो विश्वास कीजिए तनी। चलिए भाई, सबसे बड़ी पहले सुनिए, सबसे बड़ी बात है, पहले तो आप सबसे पहले आप तो अगर बैठे हुए तो चलने का प्रयास तो कीजिएगा, उसके बाद है ना कुछ हो। जी। हम तो बस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं उनको बताएंगे कि भैया क्या नाम बताए हैं? रोशन कुमार, आयशा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसके एक छात्र संघ राजनेता है, एक्टिविस्ट मेंबर है, और ये कल प्रखंड मुख्यालय पर विभिन्न भ्रष्टाचार के मुद्दों को रखने का काम करेंगे, उस पर सुनवाई करने का कार्य करेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि कम से कम इनका सहयोग करें। आप पहला कोई कदम जरूर उठा सकते हैं, पहल जरूर बन सकता है, लेकिन अगर हाँ सहयोग जरूरी है। अगर 7 लोग करके एकजुटता के साथ आप काम नहीं करेंगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी। और एक बात भैया देखिए, एक बात और कहेंगे, इस समस्या है इसमें लोग डूब जाएंगे तो एनडीआरएफ की टीम को बुलाना। मेरा बात सुन लीजिए, हम कहें ना, अभी चुनाव पिछले महीना हुआ है, उपचुनाव जिला परिषद में यहाँ दुर्घटना हो गया था, तो हम चुनाव भी लड़े हैं और हम 7 वो पंचायत में डोर टू डोर कैंपेन किए। चुनाव लाखे हम हार गए हैं, लेकिन हम अभी प्लानिंग अपना कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं, चुनाव हार गए तो ऐसा मतलब ना जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में जाते हैं। और समस्या रास्ता वाला मामला हो गया, अभी यहाँ भी एक बांध पर जो रोड का समस्या है, नाला का समस्या है, चाहे देपार पंचायत हो या मोहम्मदा पंचायत हो, चाहे नल जल का मामला हो, हर एक मामला को हम उठाएंगे। जनता हमको साथ दे, और हम कह रहे हैं ना, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आगे चलने का काम करें, खाली जनता हमारा साथ दे, हम हर एक मुद्दा को उठाएंगे, काम उस पर। देखिए, आप लोग के कहीं नहीं अग्रदूत बनने का काम कर रहे हैं भैया जी, और जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, कल जा रहे हैं ना, कल जा रहे हैं, कल आप लोग कहीं थोड़ा इनका सहयोग कीजिए। एक बार फिर से पहल हो जाए, शायद इस बार हो जाए, है ना, इस बार हो जाए। हाँ। जिसके तो हो, लेकिन हो जाए मेरा। तो जो भी समस्या हो, बहुत कष्ट है, चाहे रास्ता का हो, स्कूल का हो, बेरोजगारी का हो, बेईमानी का हो, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, है ना। बेरोजगारी या बेईमानी का तो बातें मत कीजिए, वो तो बातें खत्म। नहीं वो चलिए ठीक है, जो अभी का मुद्दा था, अभी का हो गया वो सब बात। अभी का जो मुद्दा था, पर्सनली जो समस्या है रोड का, बस उतना हो जाए। नहीं, वो सामाजिक समस्या है, सामाजिक है लगभग, जितना भी जो स्पेशली है यहाँ पर सभी। और ये मुद्दा खास करके, ये मुद्दा जो है, ये खास करके अभी फिर बारिश हो रही है, फिर यहाँ पर पानी का जल जमाव होगा, तो ये समस्या थोड़ा जाकर के दिखा दीजिएगा। इसमें अगर लोग डूब जाएंगे तो एनडीआरएफ की टीम को बुलाना होगा खोजने के लिए, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा। और खास तौर से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी छोटे मोटे सोशल यूजर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो न्यूज़ चैनलों वाले हैं, उनको भी बताने की कोशिश करते हैं कि टाइटन और टाइटैनिक जो डूब रहे हैं उनको दिखाने के साथ साथ बिहार किस तरह से भ्रष्टाचार के आड़ में प्रतिदिन डूबने का काम कर रहा है, उसको भी थोड़ा दिखाने का कष्ट करे, दिखाने की गुंजाइश करे, एक दरख्वास्त है। बाकी हमारा एक छोटा सा प्रयास था, जिसके माध्यम से प्रदेश में आसपास के छोटे मोटे इलाकों में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसकी पुष्टि, उसको एक छोटा सा झलक आपके सामने दिखाने का प्रयास किए। इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में, समाज में, इस प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में, या फिर यहाँ पर जो लोग किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।